हेलो एवरीवन। बाकी टीचर्स तो छुट्टी में भाग लिए। हाँ, अब मेरे क्लास ज़बरदस्ती कराए जा रहे हैं। लोग हमें छुट्टी दे ही नहीं रहे। सारा यहाँ पानी भर गया है और सारे स्टूडियोज़ बंद। सिर्फ मेरा स्टूडियो खुला हुआ है बस, क्योंकि मेरे घर पे है। बाकी इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडियोज़ बंद हो गए। बहुत ज़्यादा पानी, दिल्ली में बाढ़ आ गया। आवाज़ आ रही है? शुरू करें। हम लोग कर रहे थे प्रेपोजिशन, है ना। चलो प्रेपोजिशन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको आउट ऑफ द वे जाके मैं कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। आ जाओ, अब हम लोग नेक्स्ट, यहाँ तक तो कर चुके थे, है ना। यहाँ से लेकर प्रेपोजिशन, पहले तो ये आप करो यहाँ पर, बस इतना। एग्जाम्पल भी नहीं, बस खाली ये दोनों ध्यान से सुनना। विकास का जरा स्क्रीनशॉट मारो। विकास, आप ऊपर सर्च इंजन में जाओगे ना और चैप्टर का नाम लिखोगे तो वही चैप्टर आएगा जो चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो। अगर आप प्रोनाउन डालोगे तो सिर्फ प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव डालोगे तो सिर्फ एडजेक्टिव आएगा, वो सर्च इंजन में जाके। चलो सुनो, प्लेस के साथ हम प्रेपोजिशन कैसे प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं कहूँ कि भाई मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, आई लिव इन मुखर्जी नगर। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन इंडिया, यानी अपने देश का नाम के साथ, सिटी के नाम के साथ, मोहल्ले के नाम के साथ भी बेटा इन लगाते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई डेजर्ट है, पेज नंबर देख लो ना, 345 होगा। कोई डेजर्ट है यानी कोई रेगिस्तान है, उसके साथ भी इन आएगा, इन द डेजर्ट, है ना। अगर आप कहोगे भाई सब अर्बन एरिया, यानी अर्बन एरिया शहर को छोड़कर उसके बाहर बेटा सब अर्ब्स होते हैं, सब अर्बन एरिया, तो इन द सब अर्ब्स देखो। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि भाई मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ, जो कि दिल्ली में है, मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ और मुखर्जी नगर कहाँ है? दिल्ली में। तब मैं कहूँगी आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, यानी सबसे पहले छोटे वाला जो प्लेस होता है ना, उसके साथ एट लगाना और बड़े वाले प्लेस के साथ इन लगता है, ठीक है। अब विलेज के साथ रोशन एक चीज़ है, ध्यान रखना। अब डिपेंड करता है बेटा कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप मान लो अपना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके बाद आप सिटी लिखना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट और जैसे मैं बता दूं आपको, आप जैसे अपना विलेज लिखना चाहते हो और उसके बाद आप सिटी लिखना चाहते हो कि वो विलेज किस डिस्ट्रिक्ट, नॉट सिटी, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो लिखना चाहते हो। या फिर आप अपना मोहल्ला यानी कि आप अपना लोकेलिटी लिखना चाहते हो और वो किस सिटी में आता है ये लिखना चाहते हो। तब याद करना, आप जो यूज़ करोगे छोटे प्लेस के साथ एट, बड़े प्लेस के साथ इन, छोटे प्लेस के साथ एट, बड़े प्लेस के साथ इन। तभी मैंने कहा आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। देखो, ठीक है, समझ में आया अच्छे से? सोहन का देख लो, सोहन का देखो, क्लियर, समझ में आया? देखो, इसलिए मैंने कहा आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, छोटे प्लेस के साथ एट, बड़े प्लेस के साथ इन। सोहन, 1000 एक्स्ट्रा पे करके आपका इंग्लिश के साथ साथ सारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सारे बैकअप वीडियोस आ जाएंगे। आप अपना नंबर साथ में दे दो, आपको फ़ोन आ जाएगा थोड़ी देर में। आई लिव एट मधेपुरा, यस, आप ठीक है, अच्छे से आप समझ आ रहा है ना आपको बेटा। जैसे एट गौतमपुर इन कानपुर, ठीक है। आई लिव एट मखुपुरा इन अजमेर, बिल्कुल सही है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आई लिव एट, हाँ, सिविल लाइंस में बेटा भयंकर प्रॉब्लम हो गया है और हमारा घर सिविल लाइंस के पास ही है ना,
हमारे मोहल्ले में तो इतना गंदा पानी, बदबू वाला पानी आ गया है ना, मैं क्या बताऊं। और मेरे घर के सामने एकदम नाला का पानी भर गया है, इतना स्मेल आ रहा है क्या बताएं। रवि कुमार बेटा ऐसा नहीं करो। पटना बहुत बड़ा शहर है, आप एट पटना इन इंडिया नहीं लिखोगे, एट कंकड़बाग इन पटना ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। गिरिराज थोड़ी देर में फ़ोन आ जाएगा, रुक जाओ। सुनो, अब अगर आप प्लेस ऑफ वर्क की बात कर रहे हो तो आप इन लगाओगे। जैसे मैं काम करती हूँ कहाँ, आई वर्क इन ऑफिस, आई वर्क इन केडी कैंपस, आई वर्क इन अ रेस्टोरेंट, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ होटल, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट प्लेस की बात करें, जैसे भाई मैं यहाँ पे दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन। ट्रेन प्लेटफॉर्म 10 पर है, द ट्रेन इज एट प्लेटफॉर्म नंबर 10। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं स्टेशन पर, वी आर वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। मैं पब्लिक लाइब्रेरी में हूँ, आई एम एट अ पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, समझ में आया। नहीं अभिषेक, चंडीगढ़ बहुत बड़ा सिटी है, आप इस तरह का सेंटेंस मत लिखो, ठीक है। यस, आज सीजीएल का प्री था। अगर कोई क्वेश्चंस आपको याद है बेटा, अगर क्वेश्चंस आपको याद है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर लेना। स्टैटिक जीके का बुक ले लो ना अजरा, क्या पढ़ोगे इधर उधर से, एक बुक ले लो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा बुक निकाल दिया है। अब सुनो, ये पॉइंट आप छोड़ देना, ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल छोड़ देना, कोई काम का पॉइंट नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने ज़बरदस्ती बुक में डाल दिया अननेसेसरीली, कोई काम का नहीं है, ठीक है। मैं अगला तो एडिशन में हटा ही दूंगी इसको। अब आओ ध्यान से सुनना, मैं इंडिया में रहती हूँ, आई लिव इन इंडिया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन दिल्ली। शी लिव्स इन द सबर्ब्स, जो मैंने कहा शहर के बाहरी इलाकों को सब अर्बन एरिया बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सबर्ब्स कहते हैं। सेवरल स्पीशीज आर फाउंड इन द डिजर्ट्स। देखो डिजर्ट में, डेजर्ट्स में यानी कि जो कहते हैं क्या रेगिस्तान, उसमें कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो इन द डिजर्ट, और मैंने कहा आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मैं यस बेटा, देखो एट खरीका इन सोनपुर, बहुत अच्छा, समझ में तो आ रहा है तुम लोग को, है ना। अब सुनो, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते हैं वो खेत पर काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि खेत ओपन है। वो टी एस्टेट यानी खेत, जो चाय का बगान है उस पर काम कर रहा है। तो कहते हैं भाई कोई चीज ऊपर से खुला है ना, तो इन मत लगाओ, ऑन लगाओ। तुषार जीके के सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता भी है आपको तो आप हमसे बात कर लेते हो, सारे ऑफलाइन के टीचर्स ही ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सुनो, ऑन द फार्म, ऑन एन एस्टेट, फिर ऑन द रेलवे ट्रैक, ऑन द रेलवे ट्रैक, समझते हो ना। हाँ नहीं नहीं रिशु ऐसा नहीं, अब गार्डन फॉरेस्ट ये सब मत करो बेटा। मैं आपको अपना मोहल्ला और अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना मोहल्ला, अपना शहर, इसका के लिए बोल रही हूँ। हाँ तनु क्या हो गया बेटा, आप मुझे प्रॉब्लम बता दो। डिफिकल्ट स्टेनो के पेपर में बेटा बहुत कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। चलो आगे चले, नेक्स्ट आओ यहां से। बेटा मैं सीजीएल तब से पढ़ा रही हूं जब तक सीजीएल बना है, ठीक है ना। सीजीएल पहले ऑफलाइन, सीजीएल पहले होता था ऑफलाइन और होता था डिस्क्रिप्टिव। 2010 में ऑब्जेक्टिव हुआ है। तुम्हारे जो सारे टीचर्स हैं ना बेटा ये दे रहे हैं एग्जाम्स और देते आए हैं। मेरे समय में ये ऑब्जेक्टिव मेरे सामने हुआ है बेटा। टी एस्टेट वगैरह समझते हो, जहाँ पे बागान होता है, तो एस्टेट है ना, बहुत बड़ा बड़ा इलाका होता है, ठीक है। जैसे हम लोग जनरली कहते हैं ना ही वर्क्स इन एन एस्टेट, मतलब टी एस्टेट मान के चलो, ठीक है। आप उसको टी एस्टेट लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा।
अंबेडकर नगर, ठीक है, ओके। चंद्रयान लॉन्च हो गया, हाँ ये तो हो गया चंद्रयान लॉन्च आज, लेकिन बस सक्सेसफुल रहे इस बार चंद्रयान, अच्छा रहेगा, है ना। अब तुम्हारा पेज नंबर 345 में बेटा, 345 में जैसे आप कह सकते हो ऑन वाला केस में ना एक और लिख सकते हो, ऑन द रेलवे ट्रैक, ठीक है, हो गया। ऋषु, अपने शहर के साथ ऐट मत लगाओ, ठीक है। आशु मैं देख ले रही हूं, ठीक है। अब आओ ध्यान से सुनना। एक ने कहा इतना कमाने के बाद भी नॉर्मल मोबाइल, बेटा मैं बहुत नॉर्मल मोबाइल रखती हूँ, 15-16 हज़ार से ज़्यादा का मोबाइल मेरा नहीं रहता है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि उसका स्टोरेज अच्छा हो बस। यस अभिषेक, मुखर्जी नगर में बाढ़ आ गई है, तभी तो आज सारा क्लासेस ऑफ होगा आपका। जल्दी आना थोड़ा। विकास प्रॉब्लम क्या बेटा, बता देना मुझे। सुनो, प्रपोजिशन जब स्टेट चेंज होता है, तो स्टेट चेंज होने का मतलब है बेटा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, तब प्रपोजिशन क्या लगाओगे। जैसे अगर पानी आइस से वाटर में चेंज हुआ तो क्या कहेंगे, वाटर चेंजेस फ्रॉम इनटू आइस, है ना, वाटर चेंजेस इनटू आइस ऑन कूलिंग। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, यानी जब उसका स्टेट चेंज होता है ना बेटा, तब हम इनटू लगाते हैं। जब स्टेट चेंज होता है तब हम इनटू लगाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं भाई इसको इंग्लिश में कर दो, तो ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। कपिल आज मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्योंकि सारे स्टूडियो डूब चुके हैं वहां पे, ठीक है। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी। अब कहोगे मैम इनटू लगाओ, अब तो इनटू लगाओ, यहाँ इनटू लगाओ। बेटा कंजंक्शन का एक जोड़ा है फ्रॉम टू, कंजंक्शन का जोड़ा फ्रॉम टू है, तो हम यहाँ इनटू नहीं लगा सकते। अदरवाइज जब भी होगा तो हम इनटू लगाएंगे जब आप स्टेट यानी कि उसके रूप में परिवर्तन की बात कर रहे हो तो। लेकिन अगर कहोगे मैम यहाँ क्यों नहीं लगाया, कहते ना दूध फट गया, द मिल्क टर्न्ड सार, दूध फट गया, यानी सार का मतलब खट्टा होना। जब फट जाता है तो जनरली वो खट्टा होता है, और इसका लैंग्वेज ही है द मिल्क टर्न्ड सार। देखो क्लियर, क्लियर, समझ में आया। ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, रोशन वेरी गुड, क्लियर। चलो, यानी कि जब आप किसी के स्टेट की चेंज की बात करोगे तो बेटा इनटू लगाओगे, लेकिन अगर फ्रॉम लगा दोगे तो फ्रॉम का जोड़ा इनटू है ही नहीं, फ्रॉम का जोड़ा टू है, ठीक है।
और जहां पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा बल्कि फट गया, खराब हो गया, तब हम कोई नहीं लगाए। लेकिन जहां पर देखो आपको आइस में बदला, मिल्क दही बन गया, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, आपको स्टेट या लैंग्वेज चेंज दिख रहा है, वहां पे इनटू लगाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, मोड ऑफ पेमेंट। अब जरा देखो इसको, मोड ऑफ पेमेंट। बेटा बकवास नहीं करो तुम लोग, पढ़ाई करो, बकवास नहीं करो, बिना बात का बात नहीं। देख लिया? अभी ना यही हो रहा है बेटा, निचले इलाके में ना पूरा घर डूब जा रहा है पानी में। चलो देख लिया? अब सुनो बेटा, मोड ऑफ पेमेंट, जैसे अगर मैं कहूं कि भाई चेक से पेमेंट कर देना, तो मैं आपको कहूंगी पेड बाय चेक। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देना, पे इट बाय डेबिट कार्ड, बाय क्रेडिट कार्ड, बाय वीजा कार्ड, है ना। फिर मैं कहूंगी भाई कैश पे पेमेंट करना पड़ेगा आपको, रुपया लूंगी मैं, पे इट बाय कैश, गलत हो गया, पे इट इन कैश, पे फॉर इट इन कैश, पे इन कैश, बाय कार्ड, बाय चेक, विश्वकर्मा। पढ़ाई करो। और अगर मैं कहूं कि भाई आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना, तो आप खुद सोचो बेटा, नेट बैंकिंग का मतलब समझ रहे हो? यानी ये मेरा अकाउंट है, इससे ऐसे होता हुआ आपका अकाउंट में पहुंच गया, यानी अंदर ही अंदर। तो अंदर ही अंदर याद है ना, थ्रू रहता है। I will pay through net banking, I will pay by card, I will pay by check, I will pay in cash, by card, by check, in cash, through net banking। ठीक है, देखो, राइट। अब आओ मीडिया की बात करें अगर हम, कि हमने उसको मीडिया पर देखा कैसे, जरा देखो तो, ये देखो जरा ध्यान से। आई विल पे इन कैश बेटा, आई विल पे कैश का मतलब हुआ मैं कैश दूंगी, मैं कह रही हूं कैश में पेमेंट करूंगी। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी अलग चीज होता है बेटा, यानी आई विल पे इन कैश ऑन डिलीवरी, समझ में आया? डिलीवरी होने पर। यस शिवानी, चलो, जब आप किसी सोशल मीडिया या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करती हो ना, तो ऑन लगता है। जैसे आई सॉ इट ऑन टेलीविजन, ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, लेकिन प्रिंट मीडिया के साथ बेटा इन लगता है। चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर, चाहे आई रेड अबाउट हिम, उसके बारे में, आई रेड अबाउट हिम इन द न्यूज़पेपर। देखो, आई रेड अबाउट हिम इन द न्यूज़पेपर। अंकित, आप किसी को वोट दे दो और उसको पावर मत दो, तो कहां से काम कर लेगा? पढ़ाई करो। आई विल नॉट पे इन कैश, बिल्कुल सही है। ऑन ऑल सोशल मीडिया,
ही वॉज बीटन विथ अ स्टिक होता है बेटा रोशन, ठीक है, बाय हिज टीचर, कर्ता के द्वारा। अभी रुको रोशन, उसमें हम पहुंचे ही नहीं अभी तक, तुम आगे आगे क्यों पढ़ रहे हो। अब आओ हम लोग कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन जो है ना, ये कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन का पोर्शन को अभी छोड़ के चलेंगे, क्योंकि ये आपको अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन अभी उसको हम छोड़ के चलेंगे। अब आओ कुछ ऐसे पोर्शन पे जो मैं आपको आसान तरीके से समझा दूं कि ये है क्या। पहले ये हेडिंग देखना और उसके बाद इसके नीचे देखो, मैं आपको समझाती हूँ। बाई कैश नहीं होता बेटा, इन कैश। देखो प्रेपोजिशन में पूछोगे ना क्यों नहीं होता, नहीं बता पाऊंगी। आई हर्ड अबाउट हिम ऑन द न्यूज, ऑन द रेडियो। यस, ब्रॉडकास्टेड, रंजन कोई वर्ड ही नहीं है, ब्रॉडकास्ट होगा। वॉज ब्रॉडकास्ट ऑन ऑल सोशल मीडिया। आई सॉ यू ऑन यूट्यूब। यस रिया, खत्म हो चुका। चलो अभिनव की हालत खराब है, देखो बेटा उन लोग का तो पूरा घर ही डूब गया। अभिनव राय दिख नहीं रहा है बेटा, नहीं दिख रहा, देखो तो। सुनो, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं। क्यों? हमें ट्रांसलेशन की आदत है, हमारी मर्जी। हिंदी में पर आया तो इंग्लिश में और आना जरूरी रहता है। गलत है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि भाई सही इंग्लिश पर जोर दीजिए, तो कहते हैं स्ट्रेस ऑन करेक्ट इंग्लिश। भाई स्ट्रेस के साथ ऑन नहीं आता। इसीलिए मैंने क्या बताया कि ये कुछ ऐसे वर्ब्स है जिनके साथ हम जबरदस्ती कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं। कैसे? सुनो, मैं आपके साथ चलूंगी, आई विल एकम्पनी के साथ विथ यू। एकम्पनी के साथ विथ नहीं आएगा, एकम्पनी का मतलब इसके साथ जाना है। कंप्राइज के साथ हमारी आदत होती है ऑफ लगाने की। बेटा कंसिस्ट ऑफ होता है, कंप्राइज ऑफ नहीं होता। कंप्राइज पैसिव वॉइस में ऑफ लेता है, एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं लेता। इन्वेस्टिगेट होता क्या है ना, हम कहीं का प्रेपोजिशन कहीं जोड़ देते हैं। लुक इनटू करके एक फ्रेज है जिसका मतलब है जांच पड़ताल करना, वो उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। फिर इन्वेस्टिगेट के साथ अगर आप इनटू लगा दोगे तब तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भैया, ये इनटू मिलके इन्वेस्टिगेट बना, तो ये इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू कहां से लगा दूं मैं? कंसिडर, मैं तुम्हें अपने भाई के जैसा मानती हूं, तो आई कंसिडर यू एज माई ब्रदर। भाई कंसिडर का मतलब ही है के तरह मानना, फिर एज क्यों लगाएं? वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, इसके साथ डिस्कस, मैं इस बारे में डिस्कशन करूंगी, आई विल डिस्कस अबाउट इट। गलत है, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। सो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन मत लगा देना, अगर वो आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, अगर आपने लगा दिया तो आप गलत कर गए। चलो आगे देखो, तो उन्हीं वर्ब्स में से और आगे वर्ब दे रही हूं मैं आपको।
राजकुमार बेटा ऑनलाइन आपको बताती हूँ मैं बेटा, जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस है ना, अब आपको मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन की बात अगर कहोगे आपकी मैम एग्ज़ाम के क्वेश्चन बताइए आप, इसमें मैंने क्या करवाया आपको, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि खाली एग्ज़ाम के क्वेश्चन, बेटा एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड पोर्शन से हो सकते हैं या बहुत बृहद तरीके से हो सकते हैं। नाउन और प्रेपोजिशन, इनके क्वेश्चंस कहाँ से होंगे ना, वोकैबुलरी से होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं वो सब कुछ इंक्लूड करके नोट्स में बनाती हूँ, और जब भी नोट्स को अपडेट करती हूँ प्रीवियस से क्वेश्चन को ध्यान में रख के करती हूँ। इसे रुक जाओ, चलो सुनो ध्यान से बेटा। परवेड का मतलब समा जाना, किसी जैसे मान लो कोई स्मेल है पूरा एरिया में फैल गया, जैसे मैंने नहीं कहा कि सामने नाला बह रहा है, अब एकदम उसका स्मेल पूरा परवेड कर गया है, ठीक है। और ये समाने का मतलब कहीं डूब जाने की बात नहीं हो रही है, मतलब जैसे होता है ना नस नस में समा जाना, ऐसा। प्रिसीड, प्री का मतलब पहले, तो प्रिसीड मतलब होता है के पहले आना। रीच का मतलब अगर किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तब रीच के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई रीच्ड एट दिल्ली नहीं होता है, आई रीच्ड दिल्ली होता है, ठीक है। ऑर्डर, मैं अगर कहूं कि मैंने एक बुक के लिए ऑर्डर किया हुआ है, तो ऑर्डर के साथ फॉर मत लगा देना। ऑर्डर अगर वर्ब है बेटा, पहले तो समझ लो, याद रखना ये सारे वर्ब होने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहोगे मैम ऑर्डर, तो बेटा नाउन भी है, डिमांड नाउन भी है, कंट्रोल नाउन भी है। मैं सिर्फ वही बात कर रही हूं जहां पे वर्ब की बात हो रही है, यानी ऑर्डर, टेल, डिमांड, कंट्रोल, डिस्क्राइब, ये सब अगर वर्ब के रूप में आ रहा है तो बेटा आईएनजी, सॉरी, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना, इसके साथ भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। सक्सीड का मतलब क्या, खाली एक जगह, सक्सीड का मतलब के बाद आना, सफल होना नहीं, के बाद आना। प्रिसीड का एंटोनिम बेटा, प्रिसीड के साथ भी मना किया था ऊपर, तो सक्सीड के साथ भी मना करूंगी, है ना, के बाद आना। इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ कर जाना, कब्जा कर लेना कहीं पर, वहां पर भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अगर अटैक आप नाउन के रूप में लगाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। अटैक अगर वर्ब के रूप में होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। रेसिस्ट, रोकना, प्रतिरोध करना, कोई चीज को रोकना, वहां पर भी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। रिजेंबल की तरह दिखना, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। एंटर का मतलब कि अंदर जाना, समाना, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। जानबूझकर कुछ करने से बचना, एस्च्यू, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। डायरेक्ट निर्देश देना, जॉइन, साइन, कहते हैं इस पर साइन कर दो, साइन ऑन दिस पेपर, भाई साइन के साथ ऑन नहीं आता। इफेक्ट, असर करना, एंश्योर, सुनिश्चित करना, एंड बोर्ड, सवार होना। बेटा